सितारे तो ये थे जिन्होंने जुडिशियल मर्डर करवाया। ओ भाई, आपका दिमाग है बेगर का, कौम बेगर नहीं है, कौम आजाद है। आप भीख मांगने वाले होंगे, ये धमकी मिल रही है। खुदा के वास्ते कुछ शर्म करें एक पाकिस्तानी हो के, बजाय इसके कहना beggars can't be choosers. What will be forgiven? कौन सा जुल्म पाकिस्तान ने किया है? आजाद ख्याल दिखाए। अमेरिका का पैसा और अमेरिका की धमकी गद्दारों को इकट्ठे मिला लेती है। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयरफोर्स, डीजीआई, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सारे बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आप जानते हैं शीरी मज़ारी और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ किस तरह के जुल्म किए गए और किस तरह ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी। शीरी मज़ारी असम्बली के अंदर फट पड़ी, क्या कुछ जुल्म हुआ, पाकिस्तान के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया, अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान को ड्रोन हमलों में किस तरह झोंका गया। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। वॉर ऑन टेरर आ जाता है। वॉर ऑन टेरर पे जो हमारी जंग नहीं थी, अमेरिका की जंग थी। और जब मुशर्रफ गया उसके बाद दो हुकूमतें जो आई आपकी सिविलियन, 400 ड्रोन हमले हुए। स्पीकर साहब, 400 ड्रोन हमले हुए पीपीपी और नून की हुकूमतों के दौरान। हमारे पूरा फाटा का इलाका तबाह हुआ, हमारे इनोसेंट शहरियों को ट्राइबल एरिया में मारा गया, जनाजों पे ड्रोन अटैक हुए, शादियों पे ड्रोन अटैक हुए, मदरसों पे ड्रोन अटैक हुए। सिवाय इमरान खान के कोई और लीडर इधर से खड़ा हुआ जिसने उसको अपोज किया? किसी ने नहीं। बल्कि अगर आप अमेरिकन रेवले पढ़ें, जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, जरदारी ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे सिविलियन मरते हैं ड्रोन अटैक में, आप करते जाएं ड्रोन अटैक। ये आपकी डीप सीटेड रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ और आपके लीडर्स की गुलामी अमेरिका के सामने। तो ये हमें जब कहते हैं ना डीप सीटेड रिलेशनशिप, ये डीप सीटेड सबसर्वियंस है। स्पीकर साहब, ये डीप सीटेड रिलेशनशिप जो है, ये डीप सीटेड सबसर्वियंस है। इसी वास्ते अमेरिका ने धमकी दी, ये पूरी साजिश की गई। इसी वास्ते फिर शहबाज शरीफ खड़े होके कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। ओ भाई, यू मे बी अ बेगर, कौम नहीं है बेगर। आप जाके अमेरिका से बेगिंग करें, घुटने टेके अमेरिका के सामने, ये कौम नहीं मंजूर करेगी उसे। और एक और कुछ थोड़ी सी अमेरिका ने जो हमारे साथ किया जरदारी साहब, पीपीपी की हुकूमत में वॉर ऑन टेरर के दौरान, डू मोर का मंत्रा, अमेरिका आके हमारी मदद करो, हमारी फौज से हमें बताओ। ये ज़हनियत है इन लोगों की, ये ज़हनियत है कि अपनी फौज के खिलाफ अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। ये शेम ऑन देम। पहले तो एक अजीबो गरीब फिजा है। मुझे आज एहसास हुआ है कितनी आसानी से अमेरिका का पैसा और अमेरिका की धमकी गद्दारों को इकट्ठे मिला लेती है। इसी वास्ते ये इस कौम की बदकिस्मती है कि अमेरिका ने जब से पाकिस्तान बना है हमारे लीडर्स को खरीद के पहले कू के बाद आज तक उनको आदत हो गई है कि धमकी दो और पाकिस्तान के सियासतदान आपके नीचे झुक जाएंगे। आज भी वही मंजर हो रहा है इधर। तो ये एक अवेयरनेस है। दूसरी हैरानगी की बात है कि आज बड़ी बात कर रहे हैं बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर की, पीपीपी की। 9 सितारे तो ये थे जिन्होंने जुडिशियल मर्डर करवाया। ये वो 9 सितारे थे। वो पार्टी देखें पैसे के ऊपर कैसे बदल गई है। तो ये मुझे बताएं इनका क्या नजरिया है, क्या मौकफ है सिवाय अमेरिका की गुलामी और पैसे का खेल? कोई बता दे। पेट फाड़ के पैसे निकाल रहे थे एक दूसरे के, आज एक दूसरे को झप्पी पप्पी कर रहे हैं। ये हाल है इनका। खुदा का खौफ करे, कोई अपनी सोच, अपनी आजादी रखे। शर्म की बात है। बहरहाल, और एक और बड़ी हैरानगी की बात है,
कि वो डॉक्यूमेंट आके देख लें, उस पे आप डिस्कशन कर लें। क्यों नहीं आते? क्योंकि इनको पता है उसमें क्या लिखा हुआ है और ये उस साजिश का हिस्सा है। तो जब तक ये नहीं आएंगे ये बहाना बनाएंगे कि फेक डॉक्यूमेंट है। अगर फेक डॉक्यूमेंट है तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयरफोर्स, डीजीआई, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, सारे बैठे थे अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या सबने इस फेक डॉक्यूमेंट को जेन्युइन मान लिया? आप सब पे ये तोहमत लगा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जितनी लीडरशिप थी स्टेट की, उसको आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रही है, आके देख लो वो डॉक्यूमेंट इन कैमरा। लेकिन मुझे पता है आप क्यों नहीं आते, क्योंकि आप उस साजिश का हिस्सा हैं जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटाओ और नो कॉन्फिडेंस वोट को जिताओ तो ऑल विल बी फॉरगिवन। व्हाट विल बी फॉरगिवन? कौन सा जुल्म पाकिस्तान ने किया है? आजाद ख्याल दिखाए, वी विल फॉरगिव यू। हु द हेल इज अमेरिका टू फॉरगिव अस? एंड फॉर व्हाट क्राइम? क्या किया है पाकिस्तान ने? ये धमकी मिल रही है। खुदा के वास्ते कुछ शर्म करें। एक पाकिस्तानी हो के बजाय इसके कहना बेगर्स कैन बी चूजर्स। ओ भाई, आपका दिमाग है बेगर का। कौम बेगर नहीं है, कौम आजाद है। आप भीख मांगने वाले होंगे। और स्पीकर साहब, अमेरिका की ये रवायत रही है, जो कमजोर मुल्क होगा, जिसके लीडर्स बिकेंगे, वो रिजीम चेंज मांगेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, लेकिन ये अमेरिका का पुराना तरीका है। 1953 में ईरान में कू किया, मुसद्दक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था, उसको हटाया गया। ये बरतानिया और अमेरिका की साजिश थी और शाह ईरान को वापस आके तख्त पे बिठाया। मैं कहती हूँ, और फिर हाल ये हुआ कि हुसैन हक्कानी ने जरदारी के थ्रू, हमारी एक पोजीशन थी आईएई में न्यूक्लियर सेफगार्ड्स पे, उन्होंने हमारी पोजीशन को बदलवाया। एक खत पहले गया जिसपे हमारी पोजीशन थी, 4 दिन के बाद वो खत बदलवाया गया और आईएई को कहा गया कि पाकिस्तान को कोई इतराज़ नहीं, जो मर्जी एग्रीमेंट आप हिंदुस्तान से कर लें। हमारी न्यूक्लियर स्टांस भी ये बेच चुके थे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी शीरी मज़ारी की तारीख़ी और तूफ़ानी किस्म की तकरीर, पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। आप जानते हैं कि शीरी मज़ारी पर किस तरह के जुल्म किए गए और किस तरह उसकी बेटी को तकलीफ़ें पहुंचाई गई और कितनी कोशिश की गई कि शीरी मज़ारी इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बयान दे दे, लेकिन शीरी मज़ारी डटी रही। आज शीरी मज़ारी की इस तकरीर ने पूरी दुनिया के दिल जीत लिए।